दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 11th के टॉपिक का फर्स्ट लेसन। ऑलरेडी मैंने एक लेसन करा दिया है पार्ट 1 का, एंगल इन इट्स मेजरमेंट। जाके अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज उसे कंप्लीट करो। और आज हम पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, पर आपने इसके पहले ऑलरेडी आपने होल नंबर पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, रैशनल नंबर पढ़ा होगा, बाद में आपने इरेशनल नंबर पढ़ा होगा, रियल नंबर पढ़ा होगा। बट अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है आपको 10th क्लास में जब आपने इस फॉर्मूला मेथड वाले जब आप सम सॉल्व कर रहे थे तो रूट के अंदर अगर ऐसे -5 में आंसर आ जाता था तो आप आगे सम को सॉल्व करते थे क्या? नहीं सॉल्व करते थे। तो आज हम उसी के लिए आज हम आगे का पार्ट, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आज हम पढ़ने वाले। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पूरे के पूरे पिक्चर में जो हीरो है, उस हीरो का नाम है आई, जिसे हम क्या बोलते हैं? आई। ऐसा आई दिखाई देता ना, ये हमेशा आपको दिखेगा। और ये ग्रीक लेटर का वर्ड है, दिखाई दे रहा है आपको, और इसे हम आयोटा भी बोलते हैं। तो याद रखना ये आई है और इसी से पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको याद कराते चलता हूं जो आपको आगे बहुत ही जरूरी होगा। आई, द वैल्यू ऑफ आई हमेशा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। याद कर लो, वैल्यू ऑफ आई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। आई स्क्वायर, स्क्वायरिंग करो ना दोनों साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा तो क्या आएगा? -1। देन आई क्यूब, याद रखना आई क्यूब का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आता है? माइनस। देखो माइनस माइनस सेम है, बस यहाँ पे माइनस आई है। तो याद हो गया आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई, एंड आई रेज टू 4 विच इज इक्वल टू 1। डिंग 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 डिंग। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या करना है? अपने को याद कर लेना है, आगे अपने को हर जगह पे यूज होगा। आई का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ -1। आई नहीं याद होगा तो भी चलेगा। एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो अगर हम जिसके एरिया में रहते हैं ना, जिसके भी एरिया में हम रहते हैं ना, उसके बारे में हम कभी भी क्या नहीं कर सकते? उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, उसके एरिया को हम कभी अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें वहां पे हम नहीं कर सकते। तो याद रखना, कहीं पे भी आई आपको क्वेश्चन में दिखा ना तो आई को टच भी मत करना। पर कहीं पे भी आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू 4 दिखा तो आंख बंद करके उसको चेंज कर देना। आई स्क्वायर की जगह पे बिंदास लिख देना -1, आई क्यूब की जगह पे -i लिख देना, आई रेज टू 4 की जगह पे 1 लिख देना। तो ये चीज याद रखना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। आई का मतलब क्या है, आई स्क्वायर का मतलब क्या है, इतना याद हो गया होगा। चलो ये देखो, ये याद रखना, दोनों में माइनस है। आई स्क्वायर क्या है? -1। आई क्यूब क्या है? -i। और लास्ट का आई रेज टू 4, सबका मालिक एक है, तो यहां पे क्या आएगा? 1। याद रखना, आई रेज टू 4 सबका मालिक एक है, तो यहां पे क्या आएगा? 1। अब दोस्तों यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहां पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर Z, और ये हमेशा इस फॉर्म में रहता है। जैसे अगर आप देखोगे कोई भी कपल में क्या हो सकता है? कपल में ये हो सकता है हस्बैंड एंड वाइफ, तो एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी। तो वैसे ही, और जनरली वाइफ के पास हमेशा बच्चे खड़े रहते हैं, तो वैसे ही हमेशा यहाँ पे एक ऐसा पार्ट आपको दिखेगा और एक ऐसा पार्ट दिखेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ये दोनों से मिलके बनता है। अब यहाँ पे जो ऐसा वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ Z। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिसके साथ आए हैं उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। क्या बात है सर, इतना सिंपल आप बता रहे हो। दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपने मेरा ये लेक्चर देख लिया ना, देन एक्स का एक्सरसाइज तो धन 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 सॉल्व कर दोगे। 5 + 3i है। अब आप मुझे बताओ रियल पार्ट ऑफ Z क्या होगा? तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ फास्ट। रियल पार्ट ऑफ Z क्या बात है? 5। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z विच इज इक्वल टू 3। बस 3 लिखना है, I नहीं लिखना है, याद रखना 3। वही अगर सपोज Z इक्वल टू 5 - 3i होता तो जल्दी से कमेंट करके बताओ रियल पार्ट ऑफ Z क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा? तो रियल पार्ट ऑफ Z दोस्तों क्या होगा? 5 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा? -3 होगा। क्या बात है। अब चलो यहां पे बताओ रियल पार्ट ऑफ Z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा? 2 क्या होगा? रियल पार्ट। क्या बात है। एंड इमेजिनरी पार्ट 4। अब देखो यहां पे डायरेक्ट 5i है, Z इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखा है? 5i। अब बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है? सर रियल पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा है मतलब क्या होगा? 0 होगा।
और इमेजनरी पार्ट हमेशा आई के साथ जो होगा वो इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी पार्ट क्या है, फाई है। दोस्तों यहां पे ये तो आप बता सकते हो, ये कमेंट करके बताना है, कमेंट करना भूलना नहीं है, याद रखना। अगर लेक्चर प्रॉपर चाहिए तो कमेंट भी करना होगा। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, बहुत इजी है। जैसे कि समझो यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, z इक्वल टू 3+4i, 3+4i, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं 9+6i, क्या ले रहा हूं, 9+6i। तो यहां पे इक्वलिटी कब होगा, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं, जब रियल पार्ट, अगर ये दोनों इक्वल है तो रियल पार्ट वाला जो पार्ट है ना वो रियल पार्ट को इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट वाला किसको इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट को इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल हो गया, तो ये इक्वल है। या तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, ये 3 को ना 9 से इक्वल मैं बता सकता हूं। ऐसे अभी यहां पे नहीं है, पर 3 को मैं 9 से इक्वल बता सकता हूं, और यहां पे डायरेक्ट मैं 4 को किससे बता सकता हूं, इक्वल 6 से बता सकता हूं। जब हम अननोन कुछ आएगा ना तो इस वे में हम सॉल्व करेंगे। रियल पार्ट वाला अपना पार्टनर अपने पास, दूसरे वाले का पार्टनर दूसरे के पास, ये याद रखना। देन इसके बाद नेक्स्ट यहां पे आएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, देखो z इक्वल टू 5+3i। अब इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या आएगा दोस्तों पता है, z बार विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 5-3i। ये z बार मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट। z बार मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो ये z बार क्या है, कॉन्जुगेट है, इसका क्या आएगा 5-3i। अगर सपोज यहां पे ऐसा है z इक्वल टू 9+3i, अब बताओ कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, तो हम z को z बार लिखेंगे और 9-3i। अगर सपोज z इक्वल टू 4+6i है, तो z बार क्या होगा, 4-6i। अगर सपोज z इक्वल टू 4-6i है, तो हम क्या लिखेंगे, z बार विच इज इक्वल टू 4+6i। मतलब हमेशा कॉन्जुगेट मतलब हमेशा इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा, साइन चेंज होगा। इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, ये आई का साइन चेंज होगा, हमेशा याद रखना किसका साइन चेंज होगा, आई का। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तुम्हारे मन में कंफ्यूजन होगा, z इक्वल टू 6i। अब आप बोलोगे सर z इक्वल टू 6i है, या तो मैं चलो i नहीं दे रहा हूं, बस 6 दे रहा हूं। अब बताओ इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या लिखोगे, तो बहुत सारे लोग ना इसमें मिस्टेक करते हैं। 6 का कॉन्जुगेट बहुत सारे लोग -6 लिखते हैं, दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, i का साइन चेंज होगा, i का साइन, यहां पे i दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको सेम टू सेम लिखो ना। अगर ये ऐसा होता z इक्वल टू 6i होता, तो हम जब z बार लिखते तो क्या लिखते, -6i। आई थिंक आपको लग रहा है पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमैटिक समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक और चीज स्टार्टिंग का। हाँ अब देखो यहां पे कभी भी रूट के अंदर ऐसा है, रूट के अंदर ऐसा -5 दिखाई दे रहा है। अगर रूट के अंदर कभी भी ऐसा अगर -5 दिख रहा है, तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये देखो ये √5 ऐसे लिख रहा हूं, और ये जो माइनस दिख रहा है ना इसको अलग लिख रहा हूं, माइनस लिख रहा हूं, और उसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। दिखाई दे रहा मैंने इसको कैसे ब्रेक डाउन किया, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। देन ये देखो इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, √5, और ये जो है ना √(-1) जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये √(-1) किसका वैल्यू है दोस्तों, i का। तो यहां पे क्या होगा, i। तो आपको मतलब समझ में आएगी, इसी को इस रूप में, इस मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर सपोज -6 है, कैसे लिखेंगे बोलो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो यहां पे ये √6 ऐसे डायरेक्ट लिख दो, जैसे देखो 5 का √5, और ये माइनस का बाहर बस i ले लो, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट आपको आ रहा है लिखने। देन इसके बाद यहां पे -10 है, तो कैसे लिखोगे, माइनस का ये 10 का 10 आएगा, और माइनस का क्या आएगा, बाहर i आएगा। अगर सपोज यहां पे ऐसा है -16 है, तो ये देखो ये √16 और यहां पे i आएगा, और √16 मतलब क्या होगा, 4i।
तो इस तरह से आप क्या आपको याद रखना है। अगर कभी इस टाइप के कॉन्जुगेट को अगर हमें कॉन्जुगेट करने आया तो पहले आपको ऐसा बनाना है, देन कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है। तो आई थिंक आपको यहां तक का पार्ट पूरा सिस्टमैटिक समझ में आया। अब देखो कॉन्जुगेट हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रहा हूं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब चीजें बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे ये Z1 है और ये क्या आपका Z2 है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, Z1 और Z2 को प्लस करना है। बहुत ईजी है दोस्तों। रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। रियल पार्ट 4 वाला 2 को प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3i प्लस i। 3 और i मतलब 1, तो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 और साथ में i। तो ये इसका एडिशन हो गया। वही अगर मुझे सपोज इसका सब्ट्रैक्शन करना है, Z1 माइनस Z2 करना है, बहुत ईजी है। इसमें से इसको माइनस कर दो, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को। 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा, प्लस 3i माइनस i कितना होगा, 3i माइनस i कितना होगा, जल्दी से बोलो फास्ट। 3i माइनस i कितना होगा, 2i। ये भी हो गया। अब इसे लिखोगे कैसे सर, इसको लिख के एक बार आप बताओ। Z1 माइनस Z2, ये देखो Z1 कितना है हमारा, Z1 कितना था हमारा 4 प्लस 3i। Z2 कितना था हमारा 2 प्लस i। अब देखो मैं लिख रहा हूं 4 प्लस 3i माइनस 2, ये देखो ये अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस i। तो फाइनली ये 4 माइनस 2 2। अब देखो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा और साथ में i होगा, और दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3, तो प्लस का साइन। तो ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो, एडिशन का भी ऐसे कर सकते हो। एंड देन मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। मल्टीप्लीकेशन भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा। बस जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, पूरा का पूरा सिलेबस भी देंगे, बस जितना हो सके इसे शेयर करो जल्दी। और प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लेना भाई, दोस्तों तक पहुंचा दो, सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। सब, कोई भी ऐसा मिसिंग वर्ड नहीं रहेगा कि जो आपको नहीं मिले। ग्रामर, लैंग्वेजेस, इवन आपका आईटी भी चालू कर दिया गया है, तो सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे Z1 इक्वल टू, अगर समझो यहाँ पे 6 प्लस 2i है, एंड Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i है। हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 6 प्लस 2i, अच्छे से लिख देता हूं, एंड 2 प्लस 3i। अब बस मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6, एक बार ये 6 से ना इसको मल्टीप्लाई करने का, 6 2 जा 12। बाद में ये 6 से ना इसको मल्टीप्लाई करने का, 6 3 जा 18, और साथ में i है। और जो दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो दोनों नंबर का साइन रीड करने का, प्लस प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे ये इसको 2 2 जा 4i, प्लस 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 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे i और i क्या होगा, i स्क्वायर होगा, और प्लस प्लस प्लस। हमेशा याद रखना, जो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका साइन रीड करना है। देन यहाँ पे क्या होगा 12। अब देखो ये देखो एक ही खानदान के दिखाई दे रहा है, i सेम है, तो ये क्या होगा 18 प्लस 4 कितना होगा 22i। अब यहां पे मैंने आपको कुछ बताया था, कभी भी क्वेश्चन के अंदर i को टच भी नहीं करना, क्योंकि एरिया भाई का है। पर हमेशा उसके अलावा कुछ भी आया तो उसको हमेशा क्या करना है, गायब कर देना। तो आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू आपको याद हो गया होगा। देन यहाँ पे क्या 12 प्लस 22i, और प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6। अब देखो मैं 12 में से 6 को माइनस कर रहा हूँ, तो कितना होगा 6 एंड प्लस 22i। ये दोनों को मत ऐड कर देना। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। एंड लास्ट वन, दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, जैसे यहाँ पे सपोज आपको Z1 दिया है 2 प्लस 3i, यहाँ पे Z2 दिया है 2 प्लस 4i, और आपको क्या करना है, Z1 डिवाइड बाय Z2 करना है। तो यहाँ पे आपने लिखा 2 प्लस 3i, यहाँ पे आपने लिखा 2 प्लस 4i। आपको बस क्या करना है पता दोस्तों, इसका कॉन्जुगेट लेना है। किसका कॉन्जुगेट मैंने लिया, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म्स का कॉन्जुगेट लिया, देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सब कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया होगा।
हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज लेकर आऊंगा और पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करूंगा। तो जल्दी से आप इतना सारा पार्ट कंप्लीट कर लो। जय हिंद दोस्तों।